Hey, my dear friends, how are you all? Friends, challenge is another factor to make us effective. जब तक हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा, तो हम उसको इफेक्टिव या स्किलफुल और कैसे बना पाएंगे। अगर आप किसी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, बाय चांस टेनिस, ठीक है, और आपके सामने जो प्लेयर है वो उसके साथ आप बहुत लॉन्ग टाइम से खेलते आ रहे हैं और या फिर वो बहुत वीक है, तो क्या आप उस गेम में आगे बढ़ पाएंगे? या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर बार उससे जीत रहे हैं, तो वैसी जीत का क्या फायदा? क्योंकि आप बहुत टाइम से उसके साथ खेलते आ रहे हैं और वो प्लेयर एक वीक प्लेयर है, आपको पता है कि उसे कैसे हराना है। तो आपके सामने कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपके पास कोई ऐसा प्लेयर हो जो आपसे ज़्यादा खेलने में इफेक्टिव हो, तो क्या आप, यस आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज़, वो गेम आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, आपका जीतना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा, बट स्टिल आप वहाँ पे कितना कुछ सीखेंगे। आपके लिए एक चैलेंज होगा अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने का। ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके की गेम्स खेलते हैं तो वो गेम हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है, क्योंकि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, गेम को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। हम उसमें इंजॉय ले करते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम उस गेम को जीतने की तरफ सोच रहा होता है और हम वहीं पर ही रहते हैं, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस चैलेंज से विन करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है दोस्तों, किसी भी गेम को या किसी भी काम को करने के लिए ऐसा ही होता है कि वो काम हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किल्स बढ़ाने के लिए नहीं है, कि हमारे लिए चुनौती है, हमारे लिए एक चैलेंज सामने खड़ा है तो वो सिर्फ हमारी स्किल्स को बढ़ाएगा या हमें और इफेक्टिव करेगा, बल्कि वो हमारे माइंड की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। हमें मेंटली अपने आगे बढ़ने के लिए या सोचने के लिए या प्रेजेंट सिचुएशन में रहने के लिए आगे करता है। ऐसा होता है ना दोस्तों, जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में उसका पूरा माइंड, उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उस साइकिल को चलाने में एंगेज होता है, क्योंकि वो सीख रहा होता है। अगर जरा सा भी उसका ध्यान इधर उधर हटा तो वो गिर जाएगा। एक बार गिरता है, दूसरी बार गिरता है, थर्ड टाइम वो ध्यान रखता है कि मैं अपने माइंड को, अपनी कंसंट्रेशन को उसी तरफ लगाऊं, साइकिल सीखने में, क्योंकि अगर मेरा माइंड थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ तो मैं गिर जाऊंगा। इसलिए उस टाइम पे वो उसी सिचुएशन में रहता है, वहीं पर प्रेजेंट में, और अपनी उसकी माइंड की क्वालिटी बढ़ती है, वो प्रेजेंट सिचुएशन में रहता है और उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल चलाना सीखने में। तभी कहते हैं दोस्तों, एक चैलेंज जब सामने आता है तो उससे सिर्फ हम आगे बढ़ना ही नहीं सीखते, उनसे और भी चीज़ें हमारी ठीक होती हैं, हमारी स्किल्स बढ़ती है, हम इंजॉय भी करते हैं और हम प्रेजेंट मोमेंट में भी बढ़ते हैं और हमारी माइंड की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, सिर्फ सामने खड़े होकर पानी को देखने से आप नदी नहीं क्रॉस कर सकते, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा नदी पार करने के लिए। ऐसे ही जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आने वाले बहुत से अपॉर्चुनिटीज को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स, विल सी यू सून।